वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। आइए मिलिए हमारे सुपर हीरो हमारे डैडी हमारे पापा से। ये हमारे आज ब्लॉग की शुरुआत में आए, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और हमारे घर से निकलते ने से पहले हमारे डुगू महाराज बहुत रोए हमारे साथ जाने के लिए, बट हम लोग नहीं लेके गए। हम कहाँ जा रहे हैं, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, पता चल जाएगा इतनी अंधेरे में। ये बज रहा है सुबह के 5:30। हम मम्मी-पापा, मेरी सिस्टर्स हम लोग सब मिलकर जा रहे हैं गंगा जी स्नान करने के लिए, क्योंकि ये ब्लॉग है मकर संक्रांति वाले दिन का। जितनी मॉर्निंग में स्नान करें उतना ही ज़्यादा ठंडी कम लगती है, मेरी मम्मी का मान्यता है कहने का। उसके बाद फूल माला मम्मी यहाँ से ली, फिर उसके बाद मम्मी पैसा लाना ही भूल गई थी, पैसा तो पापा लेकर के आगे निकल गए थे। तो फिर से पापा को आना पड़ा और यहाँ पे पैसा गिन के देना पड़ा। मैं भी देख रही थी कितना पैसा दे रहे, कुछ मेरे को भी इसमें से मिल जाए। उसके बाद मम्मी को मिला फूल माला का पैसा, फूल माला लेकर के फिर हम लोग आ गए। पानी तो हमने सोचा था कि मतलब ऊपर तक आएगा, बट बहुत नीचे था पानी। मैं बोली मम्मी मैं नहीं नहाऊँगी, जब पानी ऊपर तक आएगा फिर नहाऊँगी। मम्मी बोली नहीं अब आ गई हो तो नहाना पड़ेगा। भाई साहब इसके बाद जो हुआ मैं क्या ही बोलूँ, भीड़ तो बहुत ज़्यादा भी नहीं था, बहुत कम भी नहीं था ठीक-ठाक ही भीड़ था। भीड़ होगा आस्ते-आस्ते जितनी सुबह होगी, तो इस मोटी को मैं खींच-खींच के लेके जा रही थी नहाने के लिए। ये जितनी खुश थी, मतलब पानी में जाती इतना रोई है जैसे बच्चा ही रोता। अभी भी रोने जैसा ही कर रही थी। बट हम लोगों ने ज़बरदस्ती इसको खींच के लेकर गए। बोले कुछ नहीं होगा चलो। लेके तो चले गए। पानी में जाते सच में मेरे को भी एक बार के लिए रोना आ जाए, बट मैंने कंट्रोल किया क्योंकि पानी एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। जब हमने नहा लिया तब जाके पानी मतलब कि नॉर्मल लगा मेरे को, नहा करके निकल गए। उसके बाद यहाँ का जो भी मतलब व्यू था, सूर्योदय का बहुत अच्छा व्यू आया। यहाँ पे हम लोग नहा-वहा के रेडी हैं। अब पूजा करेंगे। यहाँ पे गंगा मैया का पूजा होगा, यहाँ पे मकर संक्रांति वाले दिन। चाहे किसी भी दिन गंगा स्नान करने आती है मम्मी, तो गंगा मैया का पूजा ज़रूर करती है। यहाँ पे सिंदूर लगा रही है मम्मी। ये चीज़ करना मतलब हम भी लोग अब मैं भी करती हूँ क्योंकि शादी हो चुकी है, पहले तो नहीं करती थी। आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं ज़रूर बताइएगा, और किस तरीके से होता है ये भी बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। यहाँ पे ये रही मेरे से बड़ी वाली सिस्टर। और उसके बाद हम लोग पूजा करने के बाद से मम्मी को सिंदूर लगाए, मम्मी हमें लगाई, अपनी सिस्टर्स को हम लगाए। फिर उसके बाद से मम्मी-पापा का आशीर्वाद लिए, और यहाँ पर मेरी छोटी वाली सिस्टर मेरा आशीर्वाद ली। मैं उसका आशीर्वाद दे रही थी, तो ये बोली अच्छा आशीर्वाद देना मेरे को। मैं बोली हाँ, बहुत तरक्की करो, बहुत कामयाबी मिले और बहुत जल्द शादी हो जाए। मैंने ये वाली ब्लेसिंग उसको दी थी। उसके बाद हम लोग नहा-वहा के निकल चुके हैं घर के लिए। यहाँ पे अब हमें जो भी दान करना है, जो भी मतलब कि मंदिर में पूजा करना है, वो सारी चीज़ें करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पापा आशीर्वाद लिए, पंडित जी का टीका करवाए। पंडित जी का तो पापा ऐसे प्रणाम करे, मैं बोली अरे पाँव छू के प्रणाम कीजिए, तो पंडित जी हँसने लगे। उसके बाद यहाँ पे हम चले गए थे बजरंगबली के मंदिर। बजरंगबली की आरती देखी, फिर हम आ गए, एक बगल वाला घाट था वहाँ पे। वहाँ पे पंडित जी को मम्मी दान की जो भी चावल, तिल ये सारी चीज़ें मतलब चूड़े के लड्डू जो होता है ना, जिसको लाई बोलते हैं हमारे बिहार में, वो सारी चीज़ें दान करना होता है। इस दिन कपड़े, वस्त्र दान करें वो भी बहुत अच्छा होता है। मम्मी पंडित जी के लिए लाई थी स्वेटर। स्वेटर में मम्मी ये बोल रही थी कि हम दान कर रहे हैं तो पता नहीं वो पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, तो मम्मी उनसे पूछी तो बोले नहीं पहन लेंगे। तो पापा उनको अभी पहना दिए, तो पंडित जी बहुत ज़्यादा ही खुश हुए। आप सभी इनका रिएक्शन, पंडित जी का रिएक्शन आप देख लीजिएगा, मेरे इस वीडियो में आगे है। मम्मी पहनाई, और मैं पंडित जी मतलब पंडिताएँ जो उनके लिए कुछ और दी थी मम्मी कपड़े में, वस्त्र में, और पंडित जी के लिए जो लाई थी वो पापा अपने हाथों से पहनाए। और पंडित जी भाई आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए इस चीज़ के। पापा के तो पूरे गले लगा कर के आशीर्वाद दिए, और हम सभी को भी। मम्मी आशीर्वाद ली पंडित जी के, हम सभी आशीर्वाद लिए। उसके बाद मंदिर है यहाँ पे दुर्गा माँ का, तो वहाँ पे हम लोगों ने
हमने आशीर्वाद लिया सभी कोई मिल कर के। फिर उसके बाद हम अब निकलेंगे घर के लिए। सो घर पे निकलने से पहले हम लोग बाकी जो दान-पुण्य करना था वो दान-पुण्य किए। ज़्यादा शो ऑफ करना भी ज़रूरी नहीं है वीडियो में। सो हम लोगों ने वीडियो नहीं लिया। फिर उसके बाद से यहाँ पे अ मंदिर था, वहाँ पर भी मम्मी पूजा की। राम, सीता, लक्ष्मण जी का मंदिर था, शंकर भगवान का मंदिर था, दुर्गा माँ का मंदिर था। तो मम्मी जल-उल चढ़ा कर के मैं घंटी बजाई और ये मंदिर से मेरी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। सो फिर हम आ गए पुराने वाले घर। अब मेरी मम्मी का जुगाड़ देखिए दही जमाने के लिए कैसे, क्योंकि ठंडी का दिन है, जमेगा नहीं, तो चूल्हे पर गरम करके इसको गरम कपड़े से लपेट करके मेरी मम्मी दही जमाई है। भाई बहुत, बहुत अच्छा दही जमा था। मज़ा आ गया भाई साहब इतना, और एकदम पानी तो दिख ही नहीं रहा था, इतना अच्छा दही जमा था। सो मैं वो ये वाला वीडियो ले ली। फिर हम घर आके दोनों बहनें ने मिल कर के मम्मी पूजा करी थी और हम फटाफट से बना रहे थे जो आलू मटर की सब्ज़ी बनती है, वो बना रहे थे और पूड़ी और दही चूड़ा ये सारी चीज़, क्योंकि पूड़ी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सब लोग दही चूड़ा उतना नहीं खाते हैं। सो यहाँ पे उसी चीज़ की हो रही थी तैयारी। सो आलू बॉयल कर लिया हमने, मटर भी बॉयल कर लिया और यहाँ पे एक तरफ मसाला गोभी के साथ मैं भून रही हूँ। सो यहाँ पे मसाला सब कुछ भून-वून के रेडी कर चुकी हूँ। बस अब इसमें आलू को डालूँगी, मिक्स करके हमारा सब्ज़ी हो जाएगा रेडी। और एक तरफ हमारी बड़ी वाली दीदी बना रही हैं पूड़ी। सो यहाँ पे पूड़ी बेल करके फ्राई कर रही हूँ और मेरा सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो चुका है। सो अब सबको खाना देंगे और इतनी देर में मेरी हालत ख़राब हो जो गई थी गाइज़। मेरा मतलब ना क्या हुआ था, मॉर्निंग में जल्दी उठ के जाने से ना मेरा तबीयत खराब होने लगा था। सो मैं इतना करने के बाद फटाफट से निकल गई सोने के लिए। मम्मी बोली नहीं, नहीं, फटाफट से थोड़ा बहुत ही कुछ खा लो फिर जाके सोना है। सो उसके बाद से यहाँ पे मम्मी सबसे पहले कबूतरों, कौवों के लिए अलग से पानी, दही, चूड़ा ला कर के दी छत पे। सो यहाँ पे छत पे रख दी और उसके बाद मेरे को एक काशवी को मेरे को नहलाना-धुलाना था। सो वो भी करना था। तो छत पे ए कौवों चिड़ियों को देने के बाद से मैं यहाँ पे काशवी को रेडी की क्रीम-व्रीम लगा कर के। और काशवी एक चीज़ था, वो नए कपड़े पहनी थी ना, मतलब उसका फ़ैशन नहीं बिगड़ना चाहिए। वो क्या जैकेट तक नहीं पहन रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी। फिर मैं उसको पीटने पड़ी ना, उसके बाद से वो मतलब कि रेडी होने के लिए रेडी हुई। नहीं तो भाई साहब ठंडी तो लगे बट फ़ैशन कम नहीं होना चाहिए था। जैकेट-वैकेट पहना कर के उसको काजल-वुजल की, क्रीम-व्रीम लगाई और ये काजल करवाते समय हर बार ऐसे नाटक करती है और बाल बनवाते समय तो बहुत ज़्यादा। और इसको ओपन एयर ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है, सभी को देखती है ना कि सब ओपन एयर रखे हैं। मैं बाल बाँध भी दूँगी तो ये खोल कर के घूमने लगेगी और देखने वाले ये सोचते हैं कि हाँ, मम्मी ध्यान नहीं रखती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। मतलब इसको अच्छे से केयर नहीं करती है। भाई साहब जिसका बच्चा है उसी को मालूम होता है कि हाँ, कि मतलब सबको शौक होता है कि अपने बच्चे को इतने अच्छे से रखें, इतना अच्छा केयर करें। बट हर किसी की, हर बच्चे की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। वो खुद पे होगी तो सबको पता चल ही जाएगा और जिनके हैं उनको पता है, वो लोग कमेंट ये सारी चीज़ें नहीं करते। जिनके नहीं है और जो होता है ना जानबूझ कर के ट्रोल करना कि नहीं इस इंसान में ऐसी कमी है, वही लोग करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। सो यहाँ पे मम्मी पूजा की और पूजा करने के बाद खिचड़ी का दिन, खिचड़ी चढ़ता है तो सबसे पहले सुबह में जिस दाल का, चावल का, हल्दी का खिचड़ी बनेगा, सो मम्मी यहाँ पे वो सारी चीज़ें चढ़ा दी है। अब इसी का शाम को खिचड़ी बनेगा प्रसाद और वो भी चढ़ेगा। फिर उसके बाद मैं खाई घेवर। सो बंगाल में मकर संक्रांति पर घेवर कंपल्सरी है मिठाइयों में। सो पापा घेवर लाए थे तो वो खाई। मैं बोली ना मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो मैं घेवर-वेवर किसी चीज़ का वीडियो नहीं ले पाई। सो यहाँ पे मैं घेवर खा रही हूँ। उसके बाद घेवर खाने के बाद मैंने खाया दही, चूड़ा, सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा सा नाम के लिए कि होता है ना कि सबसे पहले रिचुअल्स कि ये चीज़ खा लेना चाहिए। सो मैंने वो चीज़ खाया यहाँ पे, क्योंकि मेरे मतलब आँखों में बहुत ज़्यादा ही नींद था, बहुत ज़्यादा ही नींद लग रहा था मेरे को और काशवी को भी खिलाई। देखिए, मतलब बाल तो ये बिल्कुल भी नहीं बनवाई ये लड़की, मतलब इतना मैं ज़िद की, रोने लगी। फिर बोली इसको रुला के कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा सर खुद फट रहा था। सो मैं इसके साथ मगजमारी उतना नहीं की। फिर इसको भी खिलाई, खुद भी खाई और खा-ओ के मैं चली सोने के लिए। सो यहाँ पे खाने में पूड़ी, सब्ज़ी जो बना था वो भी बहुत ज़्यादा यम्मी था। मैं दही-चूड़ा से ज़्यादा पूड़ी-सब्ज़ी खाई, खाने वाली तो कम ही थी, बट मैंने सब कुछ खाया। उसके बाद से मैं और काशवी को लेकर के सो गई।
फिर देखिए यहाँ पे सोने जा रही हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा मेरी दीदी की बेटी भी आ जाएगी। भाई ये बहुत क्यूट है, इसका फेस रिएक्शन आप सभी ज़रूर बताइएगा। फिर मैं उठी तो छत पे गई, तो छत पे क्या दिखा आप देख सकते हैं। यहाँ पे बंदर उछल रहे थे, सो मेरे को बंदर का वीडियो लेना, बंदरों को देखना बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। ये देखिए वो इनका शॉट देखिए, क्या मतलब ये लोग छलांगे लगा रहे थे, मज़ा आ गया देख कर के। और सूर्य अब देवता डूब रहे थे, सो उनका डूबते के साथ हम निकल चुके हैं मार्केट। मार्केट जाते ही पानी पूरी खाए, गोलगप्पे खाए, फिर घर आके मकई कॉर्न ये सारी चीज़ें छिल के रख दिए सुबह के नाश्ते के लिए। फिर लग गए किचन में। किचन में हम बना रहे हैं आज खिचड़ी, जिसके लिए चावल, दाल ये सब मिक्स करके इसमें धो लिए। इसमें मूँग की दालें, उड़द की दालें ऐसी सारी चीज़ों का मिक्स बनता है। सो यहाँ पे अ, खिचड़ी खाने का मान्यता ये बताया जाता है कि भगवान गोरखनाथ ने जैसे कि खिचड़ी मकर संक्रांति पे ना जो ये यज्ञ करने के लिए देवता ये सारे आए थे ना, सो उनको भूख लगी तो उन्होंने ये खिचड़ी बनाने का उनको आइडिया दिया। सो इस दिन गोरखनाथ मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, मेला भी लगता है। सो आप गोरखपुर से ऐसा कहीं से वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को कुछ मालूम नहीं होगा तो भी बताइएगा कमेंट में। क्योंकि मेरे को उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस मैं जो सुनी हूँ, वो आप सभी को बता रही हूँ। तो कुकर में पानी डाल कर के मैंने यहाँ पे बैठा दिया है। खिचड़ी के लिए चावल डाल दी, उसके बाद इसमें मतलब सारी सब्जियाँ डालना है और ये लहसुन प्याज़ वाला मैं अभी नहीं बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये भगवान को चढ़ाना है, तो इसके लिए अब पहले बना दूँगी, फिर तड़का लास्ट में मारूँगी मैं लहसुन प्याज़ वाला। सो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं और आप सभी जैसे मेरे ये इंस्टाग्राम चैनल पे इतना सपोर्ट, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे भी दीजिए। और यूट्यूब पे वालों के लिए भी एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, भाई साहब मतलब क्या है, मतलब हर दिन हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, इतना सारा एडिटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई व्यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? और जो मतलब एक होता है ना कि हाँ, जो आगे है उन्हीं को आगे करते जाओ और जो पीछे है उनको डिमोटिवेट करते जाओ। सो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करें और जो भी मेहनत छोटे कंटेंट जो भी बना रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करें, उनको भी व्यूज़ दें। ऐसा नहीं है कि जो आगे निकल रहे हैं, उनको आगे निकलने दो। कोई भी कुछ भी कर रहा है, ज़रूरी नहीं है पैसों के लिए कर रहा, कुछ कि जैसे व्यूज़ नहीं आते हैं तो बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत लोग वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। सो ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। जो यूट्यूबर्स हुए बड़े-बड़े, वो लोग बस क्या बोलते हैं मुँह अपना दिखा दिए तो बस भाई साहब वो तो फ़ेमस हो गए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, इससे बहुत लोगों को डिमोटिवेट होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी ले लिया, घी क्योंकि इस दिन घी का भी मान्यता होता है। हर चीज़ जैसे दाल, इस हल्दी ये सब चीज़ शुक्र ग्रह, शनि ग्रह ये सब चीज़ों से मतलब मिल कर के बना है, वैसे घी का भी कोई महत्व है। सो घी, सब्जियाँ ये सारी चीज़ें डाल कर के भून कर के मैं डाल दूँगी खिचड़ी में। उसके बाद से जब सब्जियाँ हमारी गोल्डन ब्राउन जितना हो जाए भुनने के बाद तभी डालूँगी। उसके बाद से तड़के के लिए प्याज़, मिर्ची, टमाटर, लहसुन, अदरक लास्ट में जब भोग लग जाएगा, तो लास्ट में अपने लिए हम लोग तड़का मार लेंगे अदरक, लहसुन, प्याज़ का। उसके बाद सबको सर्व करेंगे और साथ में मम्मी आज बना रही थी हमारे पकौड़े। और इस बीच एक घटना भी हो गई जिसका तो वीडियो मैंने कैप्चर नहीं किया है, बट मैं उसके बाद से मैंने वीडियो ही बंद कर दिया वो, क्योंकि और भी बनाती, बट वो पकौड़े तलते समय ना मम्मी के हाथ जल गए थे। सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा तेल गिर गया था हाथ पे। सो मैंने वहाँ वीडियो बंद कर दिया। अचानक से कुछ चीज़ जो होता है ना कि झटका लगना, गिर जाना, ऊपर रखा हुआ सामान वो गिर गया तो उसकी वज़ह से हो गया ऐसा चीज़। सो यहाँ पे खिचड़ी हमारा ऑलमोस्ट तैयार है, बस इसको वेजिटेबल्स डालने के बाद वेजिटेबल्स हमारा पक जाए और मम्मी यहाँ पे बना रही है मसूर दाल जो होता है ना लाल वाली दाल, उसको पीस कर के पकौड़े बनाएगी गोभी के, बैंगन के, प्याज़ का और भी आलू के बहुत सारे पकौड़े जिसके लिए यहाँ पे मम्मी दाल पीस ले रही है, बेसन डालेगी, फिर चावल डालेगी, सब कुछ डाल कर के और जो इससे कुरकुरे बनते हैं क्रंची भाई साहब बहुत मज़ा आता है। मेरे को भी अभी पता चला कि ऐसे बनाने से बहुत अच्छा बनता है, मैं भी कभी ट्राई ज़रूर करूँगी।
और आप सभी के वहाँ खिचड़ी के दिन क्या-क्या खाया जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपके एक सपोर्ट से कोई करोड़पति नहीं बन जाएगा और कोई आप रोडपति नहीं बन जाओगे, सो सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे मम्मी किचन में लगी हुई है, सो हमारा खिचड़ी भी ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी। अब हम अपना प्लेट्स रेडी करेंगे खाने के लिए। सो यहाँ पे भजिया भी बन रहा है गरमा-गरम। तब तक मेरी छोटी वाली सिस्टर लाई थी फ्राइड राइस, गार्लिक फ्राइड राइस, जो कि एकदम गरमा-गरम था, मज़ा ही आ गया खा कर के। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स में देखे होंगे, नहीं देखे हो तो जल्दी जाके मेरे इंस्टाग्राम आईडी खोल कर के देखिएगा। फिर अपने डुग्गू महाराज को खिलाई, फिर आज चलिए अब लास्ट और डिनर में क्या था खिचड़ी वाले दिन आप सभी को दिखाती हूँ खिचड़ी, पकौड़ी, पापड़, दही, जो कि खा कर के मज़ा ही आ गया। मिलते हैं एक और ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दी